आज हम किस्मा न्यूज़ से हाज़िर हैं सैयद ज़िया आलमदार साहब के साथ, जो कि NA 104 से PTI के मुतवक्किल उम्मीदवार हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं इस हलके में भी। और आज जो यकदम चेंज हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में ज़िया आलमदार साहब से इंटरव्यू करूंगा, उन सारी चीज़ें पूछूंगा कि ये पहाड़ी ग्राउंड से यहाँ पे जलसा लाने का क्या मकसद है, क्या सिक्योरिटी थ्रेट था, ये क्या वजह थी, ये आप सर सबसे पहले तो ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे और आप सिक्योरिटी क्लियरेंस कर ही नहीं सकते। तो वो जब यहाँ पे आके हमारी जो कियानी साहब जो हैं वो आए इस्लामाबाद से, और उसके साथ जो यासर साहब थे वो आए, तो उन्होंने आके जब देखा तो उन्होंने, क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो खान साहब के हर जलसे में होते हैं, तो उन्होंने जब आके कहा तो उन्होंने कहा कि ये मुनासिब जगह नहीं है। तो फिर इमीडिएटली फ़ैसला किया, क्योंकि खान साहब का हलका तो पूरा पाकिस्तान है। और ये भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, इस स्टेडियम का लेफ़्ट साइड 104 है और राइट साइड 108 है, तो ये भी उन्हीं का हलका बनता है। तो इंशाल्लाह खान साहब का पूरा पाकिस्तान हलका है जी। और लोग आप देख लें, जलसा कल है, आज सिर्फ इंतज़ामात में ही हज़ारों लोग इधर घूम रहे हैं। तो कल आप जब इंशाल्लाह जलसे का इख्तिताम होगा तो हर रोज़ जिस तरह ये होता है कि ये तारीख़ी जलसा था, तो ये इंशाल्लाह हर अगला जलसा पिछले जलसे की हिस्ट्री को ब्रेक करेगा। तो कल खान साहब जो हैं वो, जिस तरह उनका एक रिकॉर्ड है कि वो एक ओवर में 6 छक्के भी मार सकते हैं, इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद वो एक ओवर में 9 विकेटों जो है वो गिराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ओवर में वो 9 विकेटें लेंगे, देखिए अवाम का जोश जज्बा आप देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक ओवर में वो 9 विकेटें लेंगे, इमरान खान साहब को ऐसा क्यों फील हुआ कि ये 9 हल्कों से वो खुद ही इलेक्शन लड़े, उन्होंने अपने खिलाड़ी क्यों नहीं उतारे? बेसिकली इमरान खान साहब का जो असल मकसद है वो तो ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, जिन लोगों का राइट है उनको हुकूमत वापस की जाए, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका ख़ात्मा हो। तो ये एक मैसेज देना है कि पूरे पाकिस्तान में उनके लोग फॉलोअर हैं। उसका आपने टेस्ट केस जो है वो सूबाई 20 हलकों में भी देख लिया, अभी लेटेस्ट कराची में भी देख लिया, और इंशाअल्लाह 25 तारीख को इस वक्त जब हम यहाँ जश्न मना रहे होंगे और खान साहब 9 हलकों में जीत चुके होंगे। अजय, 9 हलकों से आप कह रहे हैं कि वो जीत रहेंगे, जैसे कि PDM का एक बयानिया है कि 9 हलकों से अगर इमरान खान लड़ते हैं तो मियाँ वाली सीट डाल के 10 हो जाएंगे और एक ही वो रख सकेंगे, इससे कौम का पैसों का ज़िया नहीं होगा। तो ये फिर उनको सोचना चाहिए। अगर उनको पैसों का इतना उनको एहसास होता तो वो सोचते, वो आके कहते कि हाँ हमने गलती की है, हमने ये जो हुकूमत जो है, आप ये देखें ना, वही जो मुख्तलिफ छोटी जमातें मिली हैं उनका क्या हाल हुआ है, मिलिया मेट हो गए, उनका नाम तक इंशाल्लाह नहीं रहना। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने कराची की सीट का देखा है, 13 पार्टियां मिल के 13,000 वोट लिया है। ये कौन सी है? इसमें पीपल पार्टी की हुकूमत थी, इसमें नून लीग है, इसमें MQM है। ये अल्लाह ताला इनके मुंह पे कालख मल रहा है, और इन्होंने जो करतूत की हैं पिछली, उसका अब इनको जवाब देना है, और कौम ने एक मैसेज देना है कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अच्छा जी, आज आपकी बातों से जैसे महसूस हो रहा है कि इमरान खान ने 9 हलकों से इलेक्शन लड़के PDM के जो अपने तरफ से उन्होंने प्लान किया था कि हम 2-4 सीटें निकालेंगे, उसको प्लान को नाकाम किया, आपको ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने 2-4 क्या निकालनी है, वो तो मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं अपने हलके में कैंपेन कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, तो मैंने कहा जी आप तो इस हलके के नहीं हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ बताने आए थे कि हमारे पास जो अभी मौजूदा कैंडिडेट है जो खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है, तो हमने वो जहाँ पे इलेक्शन लड़ने जाता है लोग बिल आगे रख देते हैं। मुझे आप ये बताएं, मैं खुद, मेरे पास इतनी लेबर काम करती है, मुझे ये बताएं कि जितनी जितनी सैलरी है उतने उतने बिल हैं। मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा जी मेरे 233 यूनिट चले हैं और मेरा 16,000 बिल है, मुझे बताएं वो कहाँ से देगा।
तो ये इनको तो इतना भी आइडिया नहीं है, ये बात गरीब की करते हैं और गला भी गरीब का काटते हैं। तो इनको तो इतना भी आइडिया नहीं है कि असल में जो अवाम है वो कितने तंग है। वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपके सामने वो क्या ड्रामे कर रहे हैं कि जी वो अपना मीटिंग से उठ के चले गए नवाज शरीफ साहब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मीटिंग से उठ के चले गए और आज मिफ्ता इस्माइल ने उसने फिर प्राइस बढ़ा दी। तो ये क्या लोग बेवकूफ़ अब नहीं रहे। ये जो सोशल मीडिया है ये एक बहुत बड़ी पावर है और ये इतनी बड़ी पावर है कि जो बंदा भी इसके साथ इस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा वो मिनटों में यही मीडिया उसको बेवकूफ़ बना देता है। तो ये अब ड्रामा ख़त्म हो चुका है, ये 13 ख़त्म हो जानी है। अब इंशाल्लाह या अल्लाह का नाम रहेगा या इंशाल्लाह उसके बाद ये अवाम अब राज करेगी खल्के खुदा, अब इंशाल्लाह राज करेगी खल्के खुदा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो महंगाई मार्च करने आए थे या महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे वो सारा उन्होंने ड्रामाबाजी की है, उस पर कोई बिलीव नहीं किया, उन्होंने आके उल्टे काम किए हैं? सर आपके सामने है, मेरे से कहने से क्या होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं 3.5 साल हर किस्म की पॉलिसी का हिस्सा रहा हूँ और आपके सामने एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ गई। आपके सामने फॉरेन रिमिटेंस जो है वो 18 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर पे गए। आपके सामने हेल्थ कार्ड मिला। आपके सामने बिलियन ट्री इकोनॉमी जो का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। आज पूरा मुल्क डूबा हुआ है। यही बात 10 साल पहले जब खान साहब ने कही थी कि यहाँ दरख्त लगाएं, पहली बार ये हुआ है कि इस वक्त 3 डैम जो हैं वो बन रहे हैं। अगर ये 3 डैम 2010 के सैलाब पे बने होते तो आज यही जो पानी है ये हमारे लिए सोना होता। आज हम इस पानी में डूब चुके हैं। अब खान साहब ने 2018 में जो डैम बनाने शुरू किए हैं, इंशाल्लाह 2028 में जो है वो बन चुके होंगे। हम इस तरह के सैलाब को लगाम डाल देंगे, उससे हम बिजली पैदा करेंगे, उससे हम जो अपनी एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करेंगे। तो ये अल्लाह के फजलो करम से जो डायरेक्शन है, जो लीडर होता है वो एक अपनी कौम का सोचता है, फ्यूचर का सोचता है। एक पॉलिटिशियन जो है वो जस्ट अपनी सियासत का सोचता है, अगले इलेक्शन का सोचता है। इसलिए खान साहब ने ये गैस और बिजली के जो पावर उस नहीं लगाए बल्कि पानी के लगाए हैं। और जैसे ही इंशाल्लाह 2028 आएगा, अब ये हुकूमत हम जो अब इलेक्शन है अगले 15 साल का सोच रहे हैं। ये अब जो इलेक्शन अगला होना है उससे अगला भी हमने जीतना है। अब इस मुल्क में इंशाल्लाह अवाम की हुकूमत होगी। आखिर में इस साइड पे आखिर पे ये हल्का आपका लग रहा है जहाँ पे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और ये मेरे इस साइड पे इमरान खान का हल्का है। आप इन दोनों हल्कों को क्या पैगाम देंगे आखिर में? आज का एक ही पैगाम है कि इंशाल्लाह सब हल्कों को एक ही पैगाम है कि कल यहाँ पे इतने लोग आए कि हमने लाहौर का जो जलसा है उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। मेरा एक ही मैसेज है कि कल यहाँ आके फैसलाबाद अपने आप को प्रूव करे कि जो खान साहब ने पिछले 3-3.5 साल यहाँ की लेबर का रोज़गार दिया, यहाँ की इंडस्ट्री चली, यहाँ की एग्रीकल्चर को फ़ायदा हुआ, यहाँ जो हमारे जो अपना खाद की कीमतें कम की, हमारे जो एग्रीकल्चर वालों को फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह वो कल सब आएँ और खान साहब को बताएं कि हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। किस्मा न्यूज़ से इरफान हैदर आपसे इजाज़त चाहेगा, फिर अगले किसी इंटरव्यू में आपसे मुलाकात